हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 पॉलीमर का सेकंड पार्ट करने जाएंगे। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि फर्स्ट पार्ट पे हमने क्या क्या किया था, मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में जो हमने चीज़ें करी थी, सबसे पहले हमने पॉलीमर देखा था कि पॉलीमर क्या होता है। उसके बाद हमने रिएक्शन किया था, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन से पॉलीमर बनाया जाता है। और लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन करी थी पॉलीमर की डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। तो हमने 5 प्रकार से करी थी, जिसमें फर्स्ट जो हमारा टाइप था वो मोनोमर के बेसिस पे था, और सेकंड सोर्स के बेसिस पे था, थर्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्थ हमने किया था सिंथेसिस के बेसिस पे। सिंथेसिस के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स किए थे, एडिशनल और कंडेंसेशन। तो आज हम वही सिंथेसिस करने जाएंगे। और उसके बाद जो फिफ्थ वाली क्लासिफिकेशन थी वो मोनोमर यूनिट्स के अरेंजमेंट्स पे बेस्ड थी। तो हमने आज क्या करना है, सिंथेसिस हमारी पेंडिंग बची जो, तो आज हम सिंथेसिस करने जाएंगे। सबसे पहले सिंथेसिस के 2 पार्ट्स थे, एडिशनल एंड कंडेंसेशन। तो आज हम सिंथेसिस करने जाएंगे। तो सिंथेसिस के 2 पार्ट्स थे, एडिशनल एंड कंडेंसेशन। तो जो एडिशनल पॉलीमर होते हैं उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि किसी भी प्रकार की एलिमिनेशन नहीं होती, कोई भी बाय प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होता है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशनल करेंगे। तो एडिशनल की जो टाइप्स है, सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो पॉलीमर है पॉलीथीन, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो इनकी जो सिंथेसिस है उसको याद करने के लिए सबसे आपको पहले देखना है कि आप जिस चीज़ की सिंथेसिस कर रहे हो, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले मोनोमर यूनिट पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या है पॉलीथीन का। इसके मोनोमर का नाम होता है इथाइलीन। तो इथाइलीन हम लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आपको पता लग गया कि मोनोमर यूनिट इथाइलीन है। अब जो कॉमन नेम है वो पता होना चाहिए। अगर आपको कॉमन नेम पता है तो आप इजीली बना सकते हो। तो इसका कॉमन नेम मतलब जिससे मिलकर बना है उसका नाम है इथीन। तो आपको पता होगा इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपली करना क्या, मैंने आपको बताया था पॉलीमर कैसे बनता है। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट होती है, तो जस्ट हम आपको ब्रैकेट के बाद n लिख देना है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जरूर लिखना है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या क्या, या तो कैटलिस्ट यूज होता है या फिर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें जो 5 to 7 एटॉमिक प्रेशर यूज हुआ है और 600 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। तो उसके बाद आपने देखना है कि होता क्या है। डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, आगे लग जाता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि सिंपल है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि पॉलीथीन कैसे बनता है। पॉलीथीन का मोनोमर इथाइलिन है, कॉमन नेम यहाँ पे इथीन आ जाएगा, तो इथीन हमने जस्ट लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोमर्स है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आगे क्या हो जाएगा, जस्ट बॉन्ड टूटेगा और आगे को एक चेन बन जाएगी, n नंबर्स की चेन। तो ये आपका पॉलीथीन बन गया है। बट पॉलीथीन के केस में 2 टाइप्स के पॉलीथीन होते हैं, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी के लिए ये पॉलीमर बनता है, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब हम हाई डेंसिटी के लिए करेंगे। हाई डेंसिटी के लिए भी सेम चीज होगी, मोनोमर यही होगा इथीन। तो इसमें जस्ट क्या होगा, एक कैटलिस्ट यूज हो जाएगा। उस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या चीज है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो जब हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेंगे तो उसके बाद सेम वही पे जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट आएगा, और वो बट वो क्या होगा,
जब हमने पहले विदाउट कैटलिस्ट बनाया था तो वो लो डेंसिटी पॉलीमर बनेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। और जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो जो हमें पॉलीथीन मिलेगा वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा। तो इसके बाद ये फर्स्ट हमारी सिंथेसिस थी पॉलीथीन की। सेकंड पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास पीवीसी है। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मोनोमर यूनिट क्या है? सबसे पहले तो ये इथेन्स के डेरिवेटिव सारे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड। मोनोमर तो पता चल गया। इसके बाद हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए, दैट इज क्लोरोइथीन। अब आपको पता होगा क्लोरोइथीन कैसे बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये बन गया क्लोरोइथीन। तो जस्ट here N पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और ये बन गया है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके बाद ये सिंपल से सारे, जस्ट आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है टेफ्लॉन। मोनोमर यूनिट टेट्राफ्लोरो इथीन। तो ये कैसे बनेगा? फ्लोरो अटैच होगा, जस्ट टेट्राफ्लोरो प्लस CF2 बना देता हूँ। ऐसे भी बना सकते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे हमें बन जाएगा, जस्ट बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे आप CF2 भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो ये आपके पास टेफ्लॉन भी बन गया। सेम मतलब सारी सिंपल से, जस्ट हमें मोनोमर पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या है, उसको कॉमन नेम क्या है उसका। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप सिंथेसिस बड़ी इजीली कर सकते हो। 3 सिंथेसिस कर दिए। सबसे पहले पॉलीथीन करी। पॉलीथीन के 2 टाइप्स है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर हाई होगा। और उसके बाद हाई डेंसिटी के लिए सिर्फ एक कैटलिस्ट का यूज़ होगा, विच इज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। उसके बाद हमने पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और थर्ड अभी हमने टेफ्लॉन किया। तो इसके बाद फोर्थ आता है PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो उसका जो मोनोमर यूनिट है एक्रिलोनाइट्राइल। एक चीज और बता देता हूँ, जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का इंडस्ट्रियल नेम है ऑर्लोन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी लर्न कर ले। इंडस्ट्रियल नेम ऑर्लोन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, साइनोइथीन। इंपॉर्टेंट है, स्टार्स दे देता हूँ क्योंकि अभी आगे भी आएगा। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये साइनोइथीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइनोइथीन मतलब इथीन लगेगा, साइनाइड ग्रुप यूज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। तो जस्ट N polymerization reaction and we get
दिस इज अ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। तो ये भी हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसके बाद ये एडिशनल पॉलीमर थे। इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें एलिमिनेट नहीं हुई है। इसके बाद हम करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, उसमें एलिमिनेशन होगी बाय प्रोडक्ट्स की कुछ भी। तो कंडेंसेशन पॉलीमर देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है टेरिलिन, और सेकंड ग्लिप्टल है। तो सबसे पहले हम जो ये टेरिलिन और ग्लिप्टल करेंगे, टेरिलिन और ग्लिप्टल करेंगे। काफ़ी सिमिलर है, इसलिए आप ध्यान से देखना। टेरिलिन के लिए जो मोनोमर यूज होगी इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और सेकंड टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, तो ये दो चीजें यूज होगी। उसके बाद जब टेरिलिन का इंडस्ट्रियल नेम डेकन, तो देख लेते हैं इसके मोनोमर यूनिट है। तो जो टेरिलिन ग्लाइकोल है इथीन 1,2 डाइओल, कॉमन नेम है। कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। ये बन जाता है इथीन 1,2 डाइओल। आप देख सकते हो, सॉरी, इथेन 1,2 डाइओल, नॉट इथीन, इट्स इथेन 1,2 डाइओल। इसके बाद हमने देखना है कि टेरिथैलिक एसिड क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे, टेरिलिन के बाद ग्लिप्टल करेंगे। तो ग्लिप्टल में भी सेम चीज यूज होगी, थाइलिन ग्लाइकोल, बट टेरिथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड यूज होगा। तो टेरिथैलिक एसिड कैसे बनता है, इसमें क्या ऐड हो जाता है, बेंजीन रिंग बनेगी और साइड में COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। इन दो चीज़ों से मिलकर हम टेरिलिन बनाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे बनाएंगे इसको। अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ CH2OH, समझने के लिए इजी हो जाएगा आपको, इसलिए मैं इस तरीके में लिख देता हूँ उसको। उसके बाद जस्ट क्या होगा, ये प्लस COH यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, एक कार्बन दो कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये। उसके बाद यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, एक कार्बन उसके ऊपर ऑक्सीजन, और यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये टोटल OH रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये बेंजीन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, और यहाँ पे तो देखिए ये यहाँ पे बन जाता है टेरिलिन, और इससे रिमूव हो जाता है 2H2O, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, here हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 2। सो इसमें आप देख सकते हो कि किसी चीज़ की एलिमिनेशन हुई है, इसलिए इसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, टेरिलिन की जगह ग्लिप्टल, इसमें सिर्फ टेरिथैलिक की जगह थैलिक एसिड यूज होगा। और थैलिक एसिड, इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है ना, बेंजीन के ऊपर लगता है।
सिंपल सा डिफरेंस है बस। जो ये टेरिथैलिक एसिड था उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड से लगता है और थैलिक एसिड में ऊपर लग जाएगा। तो इसमें जो नीचे भी क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे जो कार्बन है ये बेंजीन रिंग नीचे को लेकर जाएगी। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। बेंजीन रिंग नीचे आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, बस टेरिथैली की जगह थैलिक एसिड आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रबर। रबर कैसे बनेगा। रबर के लिए जो मोनोमर यूनिट है मैं बता देता हूँ। मोनोमर विच इज आइसोप्रीन, 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है, तो कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड 2-methyl, जो सेकेंड चेन पे मिथाइल ग्रुप यूज हो जाएगा। ये होगा 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। वन थ्री ब्यूटाडाइन। उसके बाद इसमें जस्ट क्या होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो क्या जो ये साइड के डबल बॉन्ड्स है वो टूट जाएगी और वैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। जस्ट सी ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ये CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा। यहाँ पे एन हमेशा लिखना है क्योंकि नंबर ऑफ मोनोमर्स को मिलकर ही तो पॉलीमर बनता है। तो ये बन चुका है रबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइसोप्रीन आपने याद रखना है कि 2-methyl-1,3-butadiene। इसके बाद हम देखेंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन। इसके बाद जो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेम उसी की तरह है, जस्ट वहाँ पे 2-methyl था, यहाँ पे 2-chloro, 1,3-butadiene। 2-chloro मतलब sorry, lens is complete। तो ये बन जाता है 2-chloro-1,3-butadiene। यहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यूज होगा। उसके बाद जस्ट यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो मतलब क्लोरो, तो जस्ट ये सिंपली बन जाएगा हमारे पास नियोप्रीन। सेम उसी की तरह है, वहाँ पे आइसोप्रीन यूज होता है, यहाँ पे क्लोरोप्रीन यूज होगा। उसके बाद हम देखते हैं बोना एस। तो हियर ब्यूना 1,3-butadiene मोनोमर यूनिट, देखते हैं कि क्या क्या यूज होगा। 1,3-butadiene प्लस, here S stands for styrene,
तो 1,3-ब्यूटाडाइन, सबसे पहले 4 कार्बन, 1,3 पे डबल बॉन्ड, बाकी बचता है ऐसे पूरी कर लो 2 3 4, ये बन गया 1,3-ब्यूटाडाइन। उसके बाद प्लस स्टाइलिन। अब देखना कि स्टाइलिन कैसे बनता है। स्टाइलिन बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब देखिए कि क्या होगा, एक कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड बीच में रहेगा, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, और ये कार्बन ये बेंजीन में, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया CH2, और ये बन जाता है बोना S, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। इसके बाद बोना N करेंगे। बोना N में भी मोनोमर यूनिट 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस N स्टैंड्स फॉर एक्रिलोनाइट्राइल। मैंने आपको बताया था कि एक्रिलोनाइट्राइल में क्या मोनोमर यूज होता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल में हमने बताया था कि साइनोइथिन यूज होगा, ठीक है। तो बोना N 1,3-ब्यूटाडाइन वो सेम रहेगा। उसके बाद जस्ट मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से करके, 4 कार्बन डबल बॉन्ड, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCl, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। कार्बन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगी और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कार्बन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपने वो देखना है, ये कार्बन लगा। उसके बाद क्या होगा, जस्ट ऐसा ये कार्बन यूज होगा, साइनाइड, और जस्ट यहाँ पे N। ये फर्स्ट में देखा था हमने कि जस्ट यहाँ पे क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और साइड में एरो लग जाता है, ठीक है। तो N ये बन गया आपका बोना N। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार मैं रिवाइज करा लेता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया है। सबसे पहले आज हमने देखा गाइस की सिंथेसिस देखी है, एडिशनल और कंडेंसेशन। एडिशनल में एलिमिनेशन नहीं होती है, कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होती है, ठीक है। तो एडिशनल में हमने सबसे पहले देखा था कि पॉलीथीन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइम देखा हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी में टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है, और उसके बाद जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है उसमें कैटलिस्ट का यूज होता है। कैटलिस्ट का नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। उसके बाद हमने पीवीसी किया पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल के बाद हमने देखा कि एक्रिलोनाइट्राइल, थर्ड जो हमारा था एक्रिलोनाइट्राइल, उसमें जो कॉमन था मोनोमर यूज हुआ था साइनोइथिन। उसके बाद हमने कंडेंसेशन पॉलीमर की। कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने 2 टाइप की थी, टेरिलीन जिसका इंडस्ट्रियल नेम डेक्रोन है, और ग्लिप्टल। दोनों में डिफरेंस कितना था कि जो फर्स्ट टेरिलीन था उसमें क्या क्या मोनोमर यूज हुए थे, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड, और ग्लिप्टल में इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड यूज होगा। फर्स्ट वाले में टेरिथैलिक, सेकंड वाले में थैलिक एसिड। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद हमने क्या क्या किया, रबर में हमने देखा कि आइसोप्रीन यूज हो रहा है, आइसोप्रीन। और उसके बाद नियोप्रीन किया, नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन यूज होगा। उसके बाद हमने देखा कि बोना एस 1,3-ब्यूटाडाइन, एस स्टैंड्स फॉर स्टाइलिन। तो स्टाइलिन मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। और लास्ट था हमारा बोना एन, तो एन स्टैंड्स फॉर एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि साइनोइथिन। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और ये पॉलीमर चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।